अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्ते सेहत के एक और एपिसोड के साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम मोटापे के बारे में बात करेंगे जो एक आम और पेचीदा मसला है। मोटापे के बारे में माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म की गलतफहमियाँ पाई जाती हैं जिसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर अवैस नईम। मैं हूँ डॉक्टर फ़ाद नईम। मोटापे का सबब मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। इसमें ज़्यादा खुराक करना, वर्जिश की कमी, नींद की कमी, नफसियाती दबाव और जिन्यात शामिल हैं। हर इंसान का मेटाबॉलिज्म मुख्तलिफ होता है और बाज़ लोग मौरूसी तौर पे या जिन्याती तौर पे कम खाने के बाद भी मोटापे का शिकार हो सकते हैं। तो सिर्फ एक ही वजह को मोटापे का ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। शहद, दारचीनी, अजवाइन, सब्ज़ चाय, ये सब कुदरती अज्जा हैं और जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर कर सकते हैं। कुछ हद तक वज़न कम करने के लिए वज़न कम करने में काम आ सकते हैं, पर वज़न कम करने के लिए सिर्फ इन्हीं पे इन्हिसार करना वो अक्सर कामयाब नहीं होगा। कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और मीठी चीज़ें नहीं खाई जाती और इसमें सारी खुराक चिकनाई फैट पे मुनहसर होती है। कीटो डाइट वज़न कम करने के लिए एक मौसर तरीका है, लेकिन दिल के अमराज जिनको हों या जिनको गुर्दे का मर्ज़ हो तो उनको कीटो डाइट नहीं इख्तियार करनी चाहिए। इसी तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें लोग 12 से 14 घंटे तक खाना नहीं खाते, है भी एक मौसर तरीका है, लेकिन इन दोनों तरीक़ों को अपनाने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। केले, अंगूर और तरबूज ये भी कुदरती अज़ा हैं और इत्तेदाल से अगर खाया जाए तो आपके जिस्म के लिए बेहतर है। यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि फ्रूट्स के अंदर नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो एक एनर्जी का सोर्स होता है, आपका वज़न बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट पे हैं तो आपने कैलोरी के हदूद के अंदर रह के इनका इस्तेमाल करना है। भूखा रखना अपने को ज़्यादा घंटों तक, ज़्यादा देर तक मौसर तरीका नहीं है। अगर आप ज़्यादा देर भूखे रहेंगे तो इससे आपके बदन का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और बदन में अहम अज्जा की कमी भी हो सकती है। लिहाजा वज़न कम करने के लिए इत्तेदाल वाली खुराक, वर्जिश और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना इंतहाई ज़रूरी है। चिकनाई हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये हार्मोन्स के बनाने में और जिस्म को फ़आल रखने के लिए ज़रूरी है। अच्छी चिकनाई जैसे कि कोकोनट का ऑयल या जैतून का ऑयल, उसको आप इत्तेदाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस चिकनाई से रोका जाता है उसको अक्सर बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वो ज़्यादातर फास्ट फूड्स में और आपके डीप फ्राइड फूड्स जो होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो अगर आप उसका इस्तेमाल कम करें तो आपका वज़न कम होगा। चावल या गंदम जैसी ग़िज़ाएँ जो हैं तो ये एनर्जी का और आपके बदन को ताकत पहुँचाने का अहम ज़रिया है, लेकिन चावल और गंदम दोनों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनका इत्तेदाल से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके बदन को ताकत देंगी, लेकिन अगर आप अपनी कैलोरीज़ की मिकदार से ज़्यादा खाएंगे तो चूँकि इनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो इसकी वजह से ये मोटापे का सबब बन सकती है। जी, वर्जिश कम करने से आपकी कैलोरी एक्सपेंडिचर होती है, मतलब आपके जो कैलोरीज आप खाते हैं आप उनको जला देते हैं। अगर ग़िज़ा का ख्याल नहीं करते और आप कैलोरीज को ज़्यादा लेते हैं जिस्म के अंदर तो जो आपने मेहनत की होगी वो नाकाम हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि एक्सरसाइज के साथ इत्तेदाल के साथ ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए। अक्सर लोग सिर्फ पेट की वर्जिशों पर इन्हिसार करते हैं कि इससे चर्बी कम हो जाएगी। चर्बी आपके पूरे बदन में फैली होती है, इसलिए चर्बी कम करने के लिए पूरे बदन की वर्जिश ज़रूरी है। इसी तरह ये समझा जाता है हमारे माशरे में कि अगर पसीना ज़्यादा आए तो इससे आपके बदन की चर्बी जल जाती है। पसीना ज़्यादा आना बदन के दर्जा हरारत बढ़ने की निशानी है, ना कि चर्बी जलने की। जी, लाइपोसक्शन वज़न का मुस्तकिल इलाज नहीं, ये ख़ास एरिया से या ख़ास जगहों से चर्बी को निकाल कर उनकी शेप को चेंज कर देता है। तो अगर आप वर्जिश और ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी चर्बी वापस आ जाएगी और वज़न वापस से बढ़ जाएगा। अक्सर लोग वज़न कम करने के लिए स्लिमिंग बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्लिमिंग बेल्ट इस्तेमाल के बाद स्लिमिंग बेल्ट के नीचे पसीना ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और ये समझा जाता है कि आपकी चर्बी मिला रही है। स्लिमिंग बेल्ट से आपकी चर्बी बदन की कम नहीं होती और सिर्फ स्लिमिंग बेल्ट पे निसार करना कि आपके वज़न को कम करने का सरासर गलत है। आज के प्रोग्राम में हमने मोटापे के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की गलतफहमियाँ दूर करने की कोशिश की। अगले प्रोग्राम में हम मोटापे के इलाज के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात और सर्जरीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक गुफ्ते सेहत के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।